हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंदर क्या सीखेंगे? आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कैश का क्या महत्व है। टैली के अंदर जब भी हम जाते हैं ना, तो देखिए ये टैली प्राइम मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं। यहां पर ये टैली प्राइम ओपन कर रहा हूं और टैली प्राइम के अंदर जब भी आप जाते हैं ना, तो एक लेजर आपको पहले से बना बनाया मिलता है। अब एक सवाल व्यूअर ने पूछा है कि ये कैश आ कहां से गया, हमने तो बनाया ही नहीं। तो कैश का लेजर पहले से बनता ही नहीं है। अब कैसे नहीं बनता वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक कंपनी है। अगर हम नई कंपनी भी बनाते हैं, ये तो मान लीजिए कि पहले से एक कंपनी बनी हुई है। तो अगर मैं वाउचर एंट्री करने जाऊं और यहां पर अगर आपको कैश दिख जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर आपको कैश दिख जाए तो आप कहेंगे कि ये कैश कैसे आया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि कैश का लेजर बनता नहीं है। जनरली कैश का लेजर नहीं बनता, ठीक है। तो यहां से हम पहले बाहर आते हैं और यहां पर F3 प्रेस करते हैं और यहां से क्रिएट कंपनी पे चलते हैं। तो ये क्रिएट कंपनी पे गए। कोई भी नई कंपनी आप बनाते हैं या पुरानी कंपनी में भी कैश का लेजर पहले से बना होता है। ग्रुप क्या होता है उसका? ग्रुप होता है कैश इन हैंड, ठीक है। दिखाता हूं कैसे। यहां पर सप्लायर वन के नाम से लेजर कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, सप्लायर वन, ठीक है। ये मान लीजिए यही कंपनी का नाम है और यहां पर लोकल एड्रेस मैं डाल देता हूं। तो ये हो गया आपका लोकल एड्रेस और लोकल एड्रेस डालने के बाद एंटर करिएगा। यहां पे उत्तर प्रदेश रखिएगा। बाकी आपका जो भी स्टेट होता हो, जैसे मेरा तो उत्तर प्रदेश ही है, बाकी आपका जो भी होता वो आपको रख लेना है, ठीक है। और यहां पर पिन कोड डाल दीजिएगा और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और यहां पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराइएगा इसको, ठीक है। डेट के चक्कर में कभी भी ना फंसिएगा। यहां पर मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ये काम शुरू होने की डेट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर 31 डाल देना चाहिए, यानी 31/3/2024 डाल देना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये आपको नहीं करना है। काम आपका कब से शुरू हो रहा है वो आप डेट डालिएगा, ठीक है। चाहे जब से भी शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए 2/5 से काम शुरू हो रहा हो तो यहाँ 2/5 की ही डेट आप रख दीजिए, ठीक है ना। एंटर करिए और ये एक बार आपने दे दिया ना और जीएसटी एक्टिवेट कर दिया तो आप रिटर्न नहीं जा सकते। यानी कि जो भी आपने कर दिया, मतलब अगर आप जीएसटी पे भी यही डेट सेट कर दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कंपनी ही डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काम शुरू होने की डेट वहां पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहां पर। तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो अभी तो हमें ना तो जीएसटी एक्टिवेट करना है ना कुछ एक्टिवेट करना है, हमें सीधे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराना है। जब भी आप वाउचर एंट्री पास करने जाएंगे, अब देखिए यहां पर तो क्रेडिट दिख रहा है और यहां पर अभी कोई भी लेजर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो कैश का लेजर तो नजर ही नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर तो क्रेडिट में कैपिटल होता है, तो यहां ऑल्ट सी करके या क्रिएट पे क्लिक करके कैपिटल का लेजर बनाएंगे। देखिए यहां पर क्रिएट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल तो यहीं पे है कर्सर, तो हम सीधा एंटर कर देते हैं। या दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना, तो आप ऑल्ट सी भी कर सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल हम बना लेते हैं कैपिटल। तो ये हो गया कैपिटल और A/C अकाउंट कर दिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। बाकी की डिटेल को एंटर एंटर करके और आप करा लीजिएगा एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो यहां पर कहेगा कि कैपिटल डालिए, कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैं 50,000 ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये 50,000 हो गया। अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो नीचे देखिए कैश का लेजर मैं तो बनाया नहीं, ये तो पहले से बना बनाया है ना। और अगर आप इसका ग्रुप चेक करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो मैं बाहर आता हूं, इसका ग्रुप दिखा देता हूं, इसको अल्टर करता हूं, इस लेजर को यानी कैश के लेजर को अल्टर करता हूं। देखिए ये दो लेजर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, एक तो कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर पहले से बने होते हैं टैली में, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूं कैश का। तो कैश का ग्रुप क्या है? कैश इन हैंड है। तो जब भी आप कैश का ग्रुप देखेंगे तो आपको यही ग्रुप मिलेगा। अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया तो कैश लिख करके कैश इन हैंड डाल करके ये लेजर दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ग्रुप है ये आपको दिखाई नहीं पड़ता, यहां पर आपको प्राइमरी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये था आपका कैश, ठीक है। तो कैश का लेजर कभी भी नहीं बनाया जाता है। बहुत कम मामलों में, मुश्किल से 1 या 2% मामलों में ही कैश का लेजर बनता है। जैसे पेटी कैश का लेजर आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि टैली प्राइम में कैश का लेजर क्यों नहीं बनता है और पहले से कैसे ये बना बनाया होता है और किस प्रकार से आपको दिखेगा,
ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब भी एंट्री करनी होगी तो यहाँ आप कैपिटल अकाउंट लगाएंगे और जो भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में वो अमाउंट डालिएगा, और अगर कैश में कर रहे हैं तो यहाँ कैश करके एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, तो आपके कंपनी में कैपिटल हो जाएगा। आप यहाँ बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो ये आपको दिखेगा भी, देखिए 50,000 कैपिटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा 50,000, देखिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।